स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के लिए एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हाँ जी स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th के लिए नहीं बल्कि 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 10th में तो एक कंप्लीट चैप्टर है, लेकिन जो इसका बेसिक पोर्शन है, मतलब जो एसिड्स बेसिस की जो नॉलेज है वो क्लास 7th की साइंस से ही स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप सबको ये बेसिक पार्ट जो है वो जरूर देखना चाहिए और जरूर समझना चाहिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग पोर्शन है सिर्फ वही करेंगे। तो इस वीडियो को स्टूडेंट सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट नहीं रहे, सभी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं ज्योति गर्ग। कैसे हो आप सब? तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नेम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है वो सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं बल्कि 7th, 8th, 9th सभी क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी स्टूडेंट्स को इस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसका जो बेसिक्स है स्टूडेंट्स वो 7th क्लास से ही स्टार्ट होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, हम करते हैं ये टॉपिक स्टार्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करने में कंजूसी मत करो और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तो चलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? एसिड्स के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो एसिड्स क्या होती है। तो इसकी सबसे पहली स्टूडेंट्स जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या है? दीज आर सोर इन टेस्ट। मतलब ये टेस्ट में कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? खट्टे होते हैं। आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो कि एसिड्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? खट्टे होते हैं। जैसे विनेगर हो गया, आप कोई भी एग्जाम्पल, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इन सबका जो टेस्ट है कैसा होता है? खट्टा होता है। तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? जो एसिड्स हैं उनका टेस्ट क्या होगा? खट्टा होता है। टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, मतलब अगर हम एसिड्स के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर को स्टूडेंट्स लेकर जाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड। तो इसका मतलब जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड कलर में। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स हमारा, गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जो एसिड्स हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करते हैं? H+ आयंस। तो मैं आपको पहले बता दूं कि एक्वस सॉल्यूशन क्या है। When a substance dissolved in water, मतलब जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे ही जब हम क्या एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जैसे जो हमारे एसिड्स होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है स्टूडेंट, वो गैसियस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। लेकिन हमने उसे किस में डिसॉल्व किया हुआ है? वाटर के अंदर डिसॉल्व किया है, तो ही वो लिक्विड फॉर्म में है वो एसिड। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया, फिर एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं? H+ आयंस। मतलब डिसोशिएट होने पे जो एसिड्स है वो H+ आयंस देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, एसिड्स करोड मेटल्स। मतलब जो एसिड्स है वो मेटल को करोड भी करते हैं। जब मेटल्स एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेटल कोरोजन। क्या बोलते हैं? मेटल कोरोजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखो, इस एसिड्स के एग्जांपल्स हमें गिवन है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। स्टूडेंट्स, ये सब क्या है? एसिड्स है। मतलब जो आयनाइज होने के बाद, डिसोशिएट होने के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं? H+ आयंस। वो सब क्या होते हैं स्टूडेंट? एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं? एसिड। तो आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। क्या होते हैं? सोर होते हैं टेस्ट में, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स? H+ आयंस देते हैं। और क्या होता है इनसे? मेटल कोरोजन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। अब इन दोनों में हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं और वीक एसिड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट देखो, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, कि मतलब जो इजीली आयनाइज हो जाते हैं, इजीली डिसोशिएट हो जाते हैं, वो कौन से होते हैं स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। एंड वीक एसिड्स कौन से होते हैं? जो इजीली आयनाइज नहीं होते, मतलब इजीली जो है H+ आयंस प्रोवाइड नहीं करते, वो कौन से होते हैं? वीक एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हो गया, वो किसका एग्जाम्पल है? वीक एसिड का। अब एसिडिक एसिड देखो किसमें प्रेजेंट होता है? विनेगर में। किसमें? विनेगर में, जिसको हम सिरका कहते हैं। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3
CH3COOH क्या है स्टूडेंट? CH3COOH। ऐसे ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो के अंदर क्या कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ये भी क्या है स्टूडेंट्स? वीक एसिड है। सिट्रिक एसिड हो गया, जैसे लेमन, ऑरेंज के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? वीक एसिड्स है। क्या है स्टूडेंट्स? वीक एसिड। और हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड स्टूडेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड स्टूडेंट, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो इजिली आयनाइज हो जाती है। और जो इजिली आयनाइज नहीं होती स्टूडेंट्स वो कौन से एसिड होते हैं? वीक एसिड। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड्स हो गए, सिट्रिक एसिड हो गए। स्टूडेंट्स मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको एक कंप्लीट टेबल बताऊंगी कि किस सब्सटेंस के अंदर कौन सा एसिड या फिर जो बेस है वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है, लेमन ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है स्टूडेंट? सिट्रिक एसिड होता है। ऐसे ही जैसे कर्ड है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड स्टूडेंट प्रेजेंट होता है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कंसंट्रेटेड HCl एंड डाइल्यूट HCl, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है या फिर डाइल्यूट का मतलब क्या है। जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है कंसंट्रेटेड HCl, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे कि जैसे कंसंट्रेटेड जो HCl है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जो एसिड होगा मतलब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो लार्ज क्वांटिटी में होगा। क्या होगा? लार्ज क्वांटिटी में एसिड होगा। और जो वाटर होगा स्टूडेंट्स वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा। ऐसे स्टूडेंट डाइल्यूट HCl की बात करें तो इसमें जो है एसिड जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होगा एंड जो वाटर है स्टूडेंट्स वो किस में होगा? लार्ज क्वांटिटी में होगा। तो ये कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट के अंदर डिफरेंस होता है कि कंसंट्रेटेड में तो एसिड लार्ज क्वांटिटी में होता है बट डाइल्यूट के अंदर स्टूडेंट्स वाटर लार्ज क्वांटिटी में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है जो हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं स्टूडेंट, अगर कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर अगर हम वाटर ऐड कर दे तो क्या बन जाता है? डाइल्यूट एसिड। क्या बन जाएगा? डाइल्यूट एसिड। क्योंकि आप जब इस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करोगे एसिड बेस एंड सॉल्ट को, आपको हर जगह कहीं कंसंट्रेटेड एसिड या फिर कहीं कंसंट्रेटेड बेस या डाइल्यूट बेस आपको मिलेगा। तो आपको इस टर्म का जो है जरूर पता होना चाहिए। ऐसे ही कंसंट्रेटेड अगर एसिड होगा तो मतलब HCl लार्ज अमाउंट में और वाटर स्मॉल अमाउंट में। डाइल्यूट में HCl जो होगा वो स्मॉल अमाउंट में एंड वाटर जो होगा स्टूडेंट्स वो लार्ज अमाउंट में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं बेसिस की। बेसिस क्या होते हैं? हमने एसिड्स के बारे में तो पढ़ लिया, अब हमें किसके बारे में पता होना चाहिए? बेसिस की जो बेसिक टर्म्स है देखो वो स्टूडेंट्स क्या है? बिटर इन टेस्ट, मतलब जो बेसिस होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट में। कैसे होते हैं? जैसे एसिड्स खट्टे होते हैं तो बेसिस क्या होती है? कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकेंड पॉइंट है टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। जैसे एसिड्स जो है ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। आप कंपैरिजन के साथ जो है इजीली लर्न कर सकते हो कि एसिड्स और बेसिस में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही बेसिस जो है वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? ब्लू में। मतलब अगर हम बेसिस के कॉन्टेक्ट में रेड लिटमस पेपर को लेकर जाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखो क्या है? गिव OH आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एसिड्स H+ आयंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो बेसिस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोवाइड करते हैं। कब? जब वो आयनाइज होते हैं, मतलब जब उनका डिसोसिएशन होता है। सोपी इन टच, और मतलब टच करने में हमें कैसा लगता है? इनका जो नेचर होता है वो सोपी नेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिस के नेचर की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल NaOH जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है स्टूडेंट्स? ये बेस। किसका एग्जांपल है? बेस। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सभी में स्टूडेंट्स क्या है? ये बेसिस है सारे के सारे। क्या है स्टूडेंट्स? ये सभी बेसिस है। और सब में आप देख रहे हो क्या है? OH आयंस। इसका मतलब जिसमें OH आयंस होता है वो क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। और जिनमें H+ आयंस होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट? एसिड्स। मतलब जो एक्वस सॉल्यूशन में OH आयंस प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स वो बेसिस होते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स इसमें आपको एक टर्म और पता होनी चाहिए अल्कली की। अल्कली क्या होते हैं? दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हम अल्कली। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको जरूर पता होनी चाहिए। दोज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब वो बेसिस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। जैसे
हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या है। ऐसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। तो देखो स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन सी है, NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो इजिली आयोनाइज होने पर क्या प्रोवाइड करते हैं, OH आयंस, मतलब जिनका जो डिसोसिएशन है वो इजिली हो जाता है, फास्टली हो जाता है, वो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ऐसे ही जिनका डिसोसिएशन जो आयनाइजेशन है वो इजिली नहीं होता, ठीक है, वो कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वीक बेसिस होते हैं। कौन से होते हैं, वीक बेसिस। फॉर एग्जांपल NH4OH मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स आपको बेसिस की जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज है पता लग गई होंगी। बिटर होता है इनका टेस्ट, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करेंगे, OH आयंस, और टच करने में हमें कैसे लगते हैं, सॉपी नेचर के, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कर चुके हो, NaOH हो गया, KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सभी किसके एग्जाम्पल है स्टूडेंट, बेसिस के। ऐसे ही हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस के बारे में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। जैसे हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा, बेसिस के बारे में पढ़ा है, अब हम इनको कैसे पहचान कर पाएंगे, कोई भी कंपाउंड है कि वो एसिड्स है या बेस है। हमने पढ़ तो लिया कि वो खट्टे होते हैं, वो कड़वे होते हैं, क्या हम हर केमिकल को टेस्ट करके बता सकते हैं कि उसका नेचर कैसा है। हमें कभी भी किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम कैसे पहचान करेंगे कोई भी सब्सटेंस जो है वो एसिड है या फिर बेस है, किसकी हेल्प से स्टूडेंट, इंडिकेटर्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो देखो क्या होते हैं इंडिकेटर्स, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर या फिर अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं, किसके साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब सब्सटेंसेस के कांटेक्ट में आते हैं। जैसे मैंने आपको स्टूडेंट लिटमस पेपर का एग्जांपल पहले ही बताया है। तो देखो स्टूडेंट्स आगे क्या है, इंडिकेटर्स के टाइप्स हमें गिवन है। फर्स्ट टाइप जो नेचुरल इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स जो स्टूडेंट्स जो हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। फर्स्ट लिटमस जो मैंने आपको बताया है, जैसे लिटमस पेपर जो है अगर किसके, एसिड्स के ब्लू लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में। ऐसे ही स्टूडेंट्स जब रेड कलर का लिटमस पेपर किसके कांटेक्ट में आएगा, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो ये हमारा किस में आता है स्टूडेंट, नेचुरल इंडिकेटर्स में। क्योंकि जो लिटमस पेपर है वो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। किससे मिलता है, प्लांट से। तो इसलिए बोलेंगे किस में आएगा स्टूडेंट, नेचुरल इंडिकेटर्स में। नेक्स्ट है टर्मरिक, जैसे टर्मरिक पाउडर जिसको हम हल्दी कहते हैं स्टूडेंट्स, वो भी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर्स है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कपड़े भी कई बार सब्जी की या हल्दी के दाग लग जाते हैं तो वो हमें किस कलर के पहले दिखाई दे रहे हैं, येलो कलर के दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम उनके ऊपर सोप वगैरह रगड़ते हैं तो उनका कलर हमें कैसा दिखाई देता है, रेड। क्यों दिखाई देता है क्योंकि स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सोप होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। और बेस के कांटेक्ट में जब टर्मरिक पाउडर आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसलिए जब हम सोप लगाते हैं कपड़ों पे जिनके ऊपर हल्दी लगी है तो उसका कलर हमें कैसा दिखाई देता है, रेड कलर। और जब टर्मरिक है वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर स्टूडेंट कैसा रहेगा, येलो ही रहता है, ठीक है, उसके कलर में कोई भी चेंज नहीं होता। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, और जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो उनका कलर जो है वो कैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर जो सेकंड टाइप है। फर्स्ट हमने किया नेचुरल इंडिकेटर, सेकंड स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। मतलब फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट ले सकते हैं मिथाइल ऑरेंज और सेकंड है फिनोफ्थेलिन। फर्स्ट है स्टूडेंट मिथाइल ऑरेंज और सेकंड है फिनोफ्थेलिन। ये मतलब वो है कि जो मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं या फिर जिनको फैक्ट्रीज वगैरह में बनाया जाता है या लैब्स वगैरह में बनाया जाता है, वो कौन से होते हैं स्टूडेंट, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। जैसे फर्स्ट है हमारा मिथाइल ऑरेंज स्टूडेंट, जब वो एसिड के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेड हो जाएगा। जब मिथाइल ऑरेंज जो है बेस के कॉन्टेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। मतलब मिथाइल ऑरेंज एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो रेड हो जाएगा, बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो येलो। ऐसे स्टूडेंट जो फिनोफ्थेलिन है जब वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर जो है वो नहीं, मतलब कलरलेस हो जाएगा। जैसे वाटर का कलर होता है ना कलरलेस, हमें पता ही नहीं कौन सा कलर है, तो ऐसे फिनोफ्थेलिन का कलर भी एसिड्स के कांटेक्ट में आने पे कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। एंड बेस के कांटेक्ट में आने पर जो उसका कलर है स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है
इस टाइप की चीजें जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत काम आएंगी कि फिनोफ्थेलिन का कलर जो है बेस के कांटेक्ट में आने पर किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड जो है स्टूडेंट्स हमारी टाइप इंडिकेटर्स के केस में वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कौन सी है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस, मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जब किसके अलग अलग कंपाउंड्स के कांटेक्ट में स्टूडेंट्स आएगा तो उसकी जो ऑर्डर है, जो उसकी स्मेल है, वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मतलब एसिड्स और बेसिस के कांटेक्ट में आने पर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की जो ऑर्डर या फिर हम स्मेल कह सकते हैं वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जैसे वेनिला एसेंस है, कौन सा एग्जाम्पल है? वेनिला एसेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हमका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, हम इसी को लेकर चलते हैं इस केस में। जैसे वेनिला का आपने सुना होगा, वेनिला फ्लेवर जो आइसक्रीम्स में यूज होता है, ठीक है, फैक्ट्री जहाँ आइसक्रीम फैक्ट्रीज वगैरह होती है, आइसक्रीम पार्लर्स होते हैं, वहां पे किसका होता है? वेनिला एसेंस का। तो स्टूडेंट जब वेनिला एसेंस जो है एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और वेनिला एसेंस जब बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्मेल पे कोई भी फैक्टर नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किसका एग्जांपल हुआ? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का। ऐसे स्टूडेंट जो क्लव ऑयल है, मतलब जो लौंग का तेल होता है, वो भी स्टूडेंट जब एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड जब बेसिस के कांटेक्ट में आएगा तो उसकी जो स्मेल है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। मतलब वो इंडिकेटर्स जो एसिड्स या फिर बेसिस के कांटेक्ट में आने पर अपनी स्मेल या फिर अपने ऑर्डर को चेंज कर लेते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, या फिर उन पर कोई फैक्टर नहीं पड़ता, उन इंडिकेटर्स को स्टूडेंट्स हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे अनियन हो गया, ये भी किस में आएगा? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में। तो स्टूडेंट्स हमने 3 टाइप्स के इंडिकेटर्स पढ़े हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आपको तीनों टाइप्स के इंडिकेटर्स का पता होना चाहिए और साथ में कि कौन सा इंडिकेटर जब एसिड्स के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, या फिर बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको एसिड्स एंड बेसिस का जो बेसिक करवाया है सिर्फ, तो आपको जो ये बेसिक टर्म्स हैं वो आपको आनी चाहिए। हर एक स्टूडेंट को ये बेसिक टर्म्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि एसिड्स की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो ही आप आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको इजीली कर पाओगे। तो आपके लिए आज का होमवर्क स्टूडेंट्स यही है कि आपको जो ये बेसिक टर्म्स है वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक्स को फॉलो कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट्स आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।